नमस्कार। आज हम स्वागत करते हैं हमारे एक नई सीरीज में मेंटल हेल्थ के लिए आज हम बात करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छे हमारे को मिले हैं परिचित आचार्य कृष्णदेव जी। स्वागत करते हैं हम आपका आचार्य जी। पिछले 25 साल से आचार्य जी मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर, रिलेशनशिप पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब ये कॉर्पोरेट के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कह सकते हैं हमको कि कॉर्पोरेट पर, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट जो स्लेव होते हैं उनका सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है, वो मेंटल हेल्थ की होती है। तो सर उसको बहुत अच्छे से समझा के चीज़ों को बहुत सारे मेथड्स के साथ उनको कंट्रोल करते हैं, उनको चीज़ों को बता के गाइड करते हैं। तो आज हम भी उनसे गाइडेंस लेंगे जो पिछले 25 सालों से एक टर्म बताई इन्होंने, सी सूट कोच, मतलब सीईओ लेवल तक की जो कोचिंग है वो सर दे रहे हैं। और जितने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे उनसे उनको बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं, योग रत्न अवार्ड मिला है। तो जो उनके पिछले 25 सालों का निचोड़ है, आज सर आपसे पूछेंगे मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बारे में। तो हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू डॉक्टर मोनिका जी। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि आज हर परिवार में, हर घर में, हर सोसाइटी में, दुनिया भर में मेंटल हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। वास्तव में तो हमारे जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जगह हर पेरेंट्स को भी एक टॉपिक मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए जरूर फोकस करना चाहिए। कई सारी कंट्रीज है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस है जो उसकी तरफ इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन सारा काम क्योंकि सरकार ही नहीं करेगी तो कुछ काम हम आप जैसे लोगों को भी करना पड़ेगा। सो वास्तव में क्या है कि अम, जितने भी हमारे एकेडमिक नॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज है, ये हमें सर्वाइवल स्किल सिखा देती है ना, जी, कैसे कमाना है, कैसे घर चलाना है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग मिसिंग है उसमें। जीना कैसे है, जीने की कला कैसी है, कैसे हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रहे, कैसे हमारे चेहरे पर अधिक से अधिक स्माइल रहे, है ना, कैसे हमारे संबंधों में हार्मनी रहे, मधुरता रहे, गुस्सा ना आए, तनाव ना हो ज्यादा, डर ना लगे, है ना, इनसिक्योरिटी ना हो जीवन में, चैन की नींद आए। मतलब जो भी हमारी जिंदगी है ना, हम सुकून की जिंदगी जी जी। सके। तो ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात हो गई आज की डेट में, है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी देखें तो वो भी कहते हैं मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो बैक टू बेसिक्स यही है, हम लोगों का छोटा छोटा प्रयास यही है कि हमारी जो वैदिक बिल्कुल। संस्कृति है, जो हमारा सनातन संस्कृति है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम आर्ट ऑफ लिविंग सीख सकते हैं, इस जीवन को ब्लिसफुल, पीसफुल और डिवाइन बना सकते ठीक है, छोड़ दो। हैं। तो उसी में हम छोटा छोटा प्रयास करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स है तो नॉर्मली प्रिविलेज्ड हूँ मैं, भगवान की कृपा है कि मैं जितने भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट्स होते हैं, सीईओ लेवल के या चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, एमपीज हैं, तो उन टॉप बॉसेस को मुझे वन ऑन वन कोचिंग करने का मौका मिलता है, जिसको एग्जीक्यूटिव कोचिंग या सी सूट कोचिंग कहते हैं। क्योंकि वो अपने जूनियर को अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते, सीनियर्स को इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि कॉम्पिटेंसी इशू आ जाएगी। लेकिन है तो वो भी इंसान ही, भगवान तो कोई एग्ज़ैक्टली। है नहीं। उनके लाइफ में भी कोई पर्सनल इशू हो सकता है, इमोशनल इशूज हो सकता है, वो बेचारे किसको बताएंगे। और अगर वो स्ट्रेस में है तो घर वाले भी तकलीफ में रहेंगे उनकी वजह से, और ऑफिस के लोग भी तकलीफ जी। में रहेंगे। हाँ, पूरा तो हर वेंचर सर, इंडिविजुअल को, हाँ। हाँ, हर हुँ। इंडिविजुअल को अगर ठीक कर दिया जाए इमोशनली, तो पूरा वातावरण, घर हो, ऑफिस हो, हर जगह बहुत सुंदर शांति होगा, प्रेम। हाँ, तो यही सर हम कुछ एक क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो आज हम की एक जैसे एक लेमैन की दृष्टि से हम आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो सर एक बच्चों जैसा सवाल है कि सर आपको कैसे क्या चीज़ अट्रैक्ट हुई मेंटल हेल्थ में? कि बीइंग कैसे आपने शुरुआत करी इस जर्नी की? क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, सबको पता है, होनी चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है जनरली। और तो हाउ यू इनिशिएट दीज़ थिंग्स, मतलब आपको क्या चीज़ मोटिवेशन हुई इन चीज़ों को इनिशिएट करने में? बहुत सुंदर। असल में ना, मैं शुरू से ही ना एक ऑब्जर्विंग बच्चा रहा हूँ। मैं चीजों को ना, अपने सराउंडिंग्स को, आसपास की चीजों को बहुत मैं ऑब्जर्व करता था शुरू से ही। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई जब हम वेलनेस फील्ड में आए, मुझे योग, ध्यान इत्यादि बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोगों ने स्टूडियोज शुरू करे, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स वगैरह शुरू करे। तो मैंने देखा, कुछ केसेस में मैंने देखा कि लोग 25-25, 30-30 साल से ध्यान कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है।
यहाँ तक कि रिसेंटली आपने कोरोना काल में देखा होगा, हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे योगा टीचर, मेडिटेशन के टीचर, जो हीलर्स है, वो खुद डिप्रेशन में चले गए। तो मैंने देखा कि ये सारी चीजें 25 to 30% तो काम करती है, लेकिन जब तक उसको सॉफ्टवेयर को ठीक ना किया जाए, जैसे हमारा बॉडी और ब्रेन एक हार्डवेयर है और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, तो केवल हम सॉफ्ट हार्डवेयर का इलाज करते रहेंगे तो सॉफ्टवेयर उससे ठीक होता नहीं है। तो उसके लिए मुझे लगा कि साइकोलॉजिकल रिसर्च किया जाए। तो बाद में फिर मैंने मास्टर करा काउंसलिंग साइकोलॉजी में, और भी बहुत सारे अनुभव, फिर भगवत गीता, अध्यात्म, बहुत सारी जगह जाके हमने रिसर्च किया। तो लोग मेरे पास ना आने लगे अपने इश्यूज को लेकर। तो मुझे लगा क्यों ना एक टॉपिक, क्यों ना एक विषय इस पे कर रखा जाए, जिसमें फिर मेरे कोर्सेज वगैरह भी होते हैं, 5 डेज जी, के, 25 डेज जी, के जी, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होते हैं, वन ऑन वन है ना, ग्रुप सेशंस वगैरह भी होते हैं। तो वही आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। तो जैसे लोग मुझे अप्रोच करने लगे उनके पर्सनल मतलब इश्यूज के लिए, बहुत सारे किस्से हैं, तो मैं आगे आपको जी, बताऊंगा। तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, हम सुनना फिर चाहेंगे। यूं ही समझिए परमात्मा मेरे से ये काम करवाना चाह रहा था, इसलिए लोग आते गए और फिर मैं इसको और शोध करता गया, और उससे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा लोगों को। जी, तो ये जी, कारवां जी। चल पड़ा यहाँ से मेंटल हेल्थ जी, का। जी, 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 बहुत, बहुत बढ़िया। तो अब कैसे सर आप जो लोग अप्रोच करते हैं, तो आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं? अगर एक जैसे एक कोई भी बंदा जैसे आया, तो किस तरीके से आप जैसे बता पाएँगे कि क्या मेथड होता है या क्या किस तरीके से शुरुआत होती है चीज़ों की, ताकि लोगों को हेल्प मिले? हम चाहते हैं कि उनको मोटिवेशन मिले कि अगर उनको मेंटल हेल्थ कोच की ज़रूरत है, तो वो उनके पास बेझिझक होकर जाएँ। तो कैसे ऐसे मेथड्स होते हैं, आप अगर प्लीज़ थोड़ा बता पाएँ तो सर? बहुत सुंदर प्रश्न है, वास्तव में बहुत सुंदर एक कोटेशन है। मुझे लगता था कि पूरी इंडिया में केवल प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने देखा वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है जी। कि लोग जल्दी अप्रोच नहीं करना चाहते मेंटल जी, हेल्थ के लिए। जी, जी, जी। जब तक लोगों को लगता है काउंसलिंग और ये लाइफ कोचिंग की तब जरूरत है, जब लोग बिल्कुल एकदम मैड हो जाते हैं, एकदम जब हाथ से केस निकल गया तब जाके वो हॉस्पिटल डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, ऐसा नहीं है। जी। जब भी लोग आते हैं तो सबसे पहले होता है ट्रस्ट बिल्डिंग का ना। लोग सबको कुछ बताना नहीं चाहते, और फिर लोगों को कुछ अपनी पर्सनल ऐसे इश्यूज बताए तो लोग उनको जज करते हैं जी। या उनको एक टैग दे देते हैं। तो जी। सबसे पहले हमारा काम ये रहता है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, अपनी माँ को कुछ भी बता देता है, कुछ भी बिना कुछ लॉजिक लगाए हुए, बिना कोई दिमाग लगाए हुए। तो मैं अपने जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं उनको यही बोलता हूँ कि आप के मन में जो भी है वो हमसे साझा कीजिए। हम आप पर कोई टैग नहीं लगाएंगे, हम आपको जज नहीं करेंगे। हमारा काम है आपको हील करना, है ना। क्योंकि दुनिया जज करती है, इवन परिवार के जो बहुत माता पिता है, भाई बहन है, दोस्त है, पति पत्नी है, वो भी समझ नहीं पाते। उनको लोग अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, अच्छा मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से लोग घबराते हैं, जी। रुकते हैं, सबको नहीं बताना चाहते। तो समय रहते हुए एक्सपर्ट से मिलना बहुत जरूरी है, और काउंसलिंग इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हीलिंग टेक्स टाइम, और एंड आस्किंग फॉर हेल्प इज अ करेजियस स्टेप। हीलिंग थोड़ा सा वक्त लगता है, और इस हेल्प के लिए पूछना एक बहुत हिम्मत की बात है, और सबको हिम्मत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाक तक पानी पहुंच जाए और हम डूबने लगे, और तब कई केसेस में लेट हो जाती है। तो दो इसमें स्टेजेस होते हैं, एक होता है न्यूरोसिस, एक होता है साइकोसिस। न्यूरोसिस जो है इनिशियल स्टेज है, जिसमें थोड़ा स्ट्रेस हो गया, थोड़ा डिप्रेशन हो गया, गुस्सा आ रहा है, नींद की समस्या आ रही है, इस तरह से छोटी छोटी चीजें, ओसीडी है, वो सब हो रही है। इसको शुरू में ही काउंसलिंग के माध्यम से, लाइफ कोचिंग के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से, बिना किसी मेडिसिन के, 2 4 5 सेशन किसी में लगता है, किसी किसी में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो पूरे पेशेंस के साथ, क्योंकि लाइफ बस जान है तो जहान जी। है ना। और हेड ऑफिस हमारा मन ही है, मन अगर ठीक है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, रिश्ते स्वस्थ रहेंगे, काम स्वस्थ रहेगा। और अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर किया, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, बिल्कुल, वर्क लाइफ बिल्कुल सही बैलेंस कह रहे बिगड़ जाता है। तो शुरू की जो न्यूरोसिस है वो है मैनेजेबल, जो बिना किसी मेडिसिन के, काउंसलिंग के माध्यम से, साइकोथेरेपी के माध्यम से, लाइफ कोचिंग से ठीक किया जा सकता है। कई बार जब लोग पेन किलर लेने लगते हैं, नींद की गोली लेने लगते हैं, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, बहुत खतरनाक है वो। और बहुत इग्नोर करते करते एक जब वो कहते हैं ना लिमिट क्रॉस कर जाता है, तब वो साइकोसिस का केस हो जाता है। वो फिर हुँ। बहुत डिफिकल्ट होता है, क्रोनिक हो जाता है, हुँ, जिसमें हुँ, फिर लोग हुँ, हुँ। एकदम समझिए जो पागल हो जाने की जो स्थिति होती है, जिसमें लोग जी, फिर जी। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजी और फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। और वो नहीं होना चाहिए, उससे पहले जी। ही मैनेज कर लेना चाहिए। हाँ, वही बीमारी को आप शुरू में ही आप पकड़ लेंगे तो फिर वो ज़्यादा आगे बढ़ेगी नहीं और ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगी और जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। ये बिल्कुल करेक्ट। सही कहा सर आपने, क्योंकि आजकल वही होता है कि वो कहते हैं कि आग लगने पर कुआँ नहीं खोदना है,
थोड़ा सा कुआं पहले ही हाँ, खोद के रखना है ताकि आग लगे तो आप एब्सोल्युटली, तुरंत बुझा पाए, इसीलिए। एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली। सर, कुछ ऐसे कॉमन मिसकंसेप्शन भी हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आपके पास तो बहुत सारे आते होंगे, तो कुछ आप शेयर करना चाहें एक नॉर्मल फिनोनिमा में, कॉर्पोरेट लेवल पर या टीन एज लेवल पर, जिस पे भी आप शेयर करना चाहें, कि बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किसी से काउंसलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन। तो प्लीज आप, अगर आप बताएंगे तो वो सर और इफेक्टिव होंगे, और आपने मास पे वर्क किया है तो मास नंबर पे आप प्लीज बताएं। जी जी। एक तो ना रिसेंट में मुझे अनफॉर्चुनेट कुछ केसेस आए हैं, स्पेशली कोरोना के बाद, जहाँ पे अच्छे लीडर्स हैं कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में, परफॉर्मर हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया, है जी ना। वो चाहे पर्सनल इशू कई कईयों का होता है, कुछ प्रोफेशनल इश्यूज हो सकता है। सो ऐसे में वही है कि अब चूंकि कॉर्पोरेट भी इनिशिएटिव ले रही है, एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, हम सबको थोड़ा सा इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो आप देखेंगे ना, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लेकिन इमोशनली हम वीक और लोनलीनेस के शिकार होते चले गए, अकेलेपन के शिकार होते चले गए। पूरा भीड़ है लेकिन व्यक्ति अकेला है। तो कोई व्यक्ति होना चाहिए, दोस्त हो, परिवार का कोई हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, नियर एंड डियर हो, जिसके साथ लोग अपने दिल की बात साझा कर सके। लेकिन उसकी भी ना एक लिमिटेशन है, क्योंकि आप देखिए, जब आपको हीरा खरीदना हो तो आप सब्जी वाले से नहीं पूछते, आप हीरे के व्यापारी या एक्सपर्ट फ्रेंड से पूछते हैं। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ के लिए आप किसी को भी सजेशन देंगे तो अपने यहाँ पर, आपको पता ही है, सब लोग कुछ भी सजेशन देने लगते हैं अनप्रोफेशनली। तो बेहतर है उसको टाइमली ना प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, और बहुत सारे हेल्प है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको स्पिरिचुअल हेल्थ से, भगवत गीता है, मेडिटेशन है, योगा है, इस इन सब चीजों से थोड़ा जुड़ना चाहिए, और टाइमली एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। मिसकंसेप्शन यही है कि लोग समझते हैं जब पागल होंगे ना तब एक्सपर्ट की जरूरत है, तब मुझे काउंसलर की जरूरत है। ये बहुत गलत है। समय रहते ही, जैसे लोग मैरिज काउंसलिंग करते हैं, एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है, हेल्थ काउंसलिंग होती है, तो मेंटल हेल्थ की भी दिस इज वेरी नॉर्मल। तो आप किसी को पता चल जाए कि आप बीमार हो, तो वो नॉर्मल बात है। इससे बड़ी, इससे जी बेहतर कि आप बिल्कुल, आप एकदम डेड पॉइंट पे पहुंच जी जाए, जी जहां पर जी चीजें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अनमैनेजेबल हो जाए। तो ये जिंदगी आपकी है ना। घर के लोगों के जो भी नियर एंड डियर है, उनको भी थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। कई लोग बिल्कुल, हमारे इंडिया में खासकर, चीजों को जब तक एकदम लास्ट स्टेज तक क्रोनिक नहीं पहुंचे ना, हम एकदम इग्नोर करते रहते, टालते रहते। जी। वो सब नहीं करना चाहिए, टाइमली हेल्प लेना चाहिए। अच्छा सर, अब आजकल एक ट्रेंड आया है मेंटल हेल्थ के लिए, मी टाइम, लाइक मी टाइम, कि इट्स लाइक अ मी टाइम, कि आप मी टाइम अपना एंजॉय कीजिए, जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। और वो प्रिवेंटिव मेजर्स में, कि मेंटल हेल्थ से पहले प्रिवेंटिव और क्योरेटिव मेजर्स हैं, तो प्रिवेंटिव हेल्थ में कैसे मी टाइम इफेक्टिव है, और कैसे वो बॉडी को, माइंड को हील करने में इफेक्टिव रहता है, सर ये हम आपसे पूछना चाहेंगे अगर आप उसमें। बहुत सुंदर। सो डे टू डे लाइफ में देखिए, एक छोटी सी बात है, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम डेली इसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है ना, इंटरनली एक्सटर्नली। स्पेशली हम ब्रश डेली करते हैं, नहाते डेली हैं। वैसे हमारा माइंड भी है। देखिए, माइंड और बॉडी थोड़ा अलग अलग एंटिटी है। जैसे मैंने बताया, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ड्राइवर है और एक गाड़ी है, तो दोनों की जो डाइट है, दोनों की जो क्लेंजिंग है, वो अलग अलग। तो शरीर को आप, मन के लिए आप बादाम खाते हैं, फल खाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, नेचुरोपैथी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन व्यायाम करते हैं। ये सारी चीजें एक तरह से क्लेंजिंग प्रोसेस है। सो मेडिटेशन इज इनर बेदिंग, मेंटल क्लेंजिंग। आप सुबह और शाम कम से कम 10 से 20 मिनट डेली मेडिटेशन कीजिए, ऑफ एनी काइंड, जो जिससे आप कनेक्ट करते हो। सिंपल मेडिटेशन कीजिए, जैसे हम लोग माइंडफुलनेस सिखाते हैं, विपासना सिखाते हैं, और भी बहुत सारी चैंटिंग मेडिटेशन है। ऑफ एनी काइंड आपको करना चाहिए, ये क्लीन करता है। दिक्कत यह है कि कुछ लोग केवल मेडिटेशन तक सीमित हो जाते हैं, वह खतरा है। क्योंकि अगर हम केवल डेली नहाए और डेली ब्रश करें, उससे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है हेल्दी डाइट, ठीक ना। तो हेल्दी डाइट क्या है, कि एक दिन में एक सामान्य व्यक्ति 2 से 3 बार खाता है। और हम पूछते हैं कि आप मन को कितनी बार खिलाया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मन को, आपके खाने जो भी आप डे टू डे लाइफ में लेते हैं, उसका बहुत कम इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर पे है, हार्डवेयर पे है, ब्रेन के ऊपर। सबसे ज्यादा है इमोशनल डाइट का। सुबह जब हमारी आंखें खुलती है तब से लेकर रात में आंखें बंद होने तक,
कैसे कंटेंट हम सुनते हैं ज्यादा से ज्यादा। और स्पेशली जब मी टाइम होता है, अकेला टाइम, वो मी टाइम बहुत जरूरी है। मी टाइम इज मेडिटेशन टाइम, एग्जैक्टली। पर्सनल ग्रूमिंग टाइम, इसमें सेल्फ हीलिंग टाइम, इट्स योर टाइम। थोड़ा सा वक्त, मैं कहता हूँ 90% घर परिवार दुनियादारी में स्पेंड कीजिए। 10% तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डेली डेली लाइफ। आपके बॉडी को, माइंड को कोई एक्सक्यूज से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे परिवार है, गृहस्थ जीवन है, हम प्रोफेशनल है, व्यापारी है, बिजनेस में है, जॉब में। उसको तो प्रॉपर टाइम चाहिए, हीलिंग टाइम चाहिए। सो उसमें यह है कि भगवत गीता पढ़िए आप 10 से 15 मिनट, कुछ भी अच्छा म्यूजिक सुनिए आप। और स्पेशली पूरे दिन आप कैसे कंटेंट सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये इमोशनल डाइट है। कई लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग हो रहा है, ये टेंशन हो रही है, दैट इज ऑल बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इनपुट। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप अनहेल्दी चीजें बॉडी में देंगे, शरीर अस्वस्थ होगा। मन को पूरे दिन अलग गलत अनहेल्दी कंटेंट फीड करेंगे, मन अस्वस्थ होगा। एज सिंपल एज दैट। सो नेक्टर इन नेक्टर आउट, गुड इनपुट गुड आउट, एज सिंपल एज दैट। सो अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा खाना है, तभी हम मन से और शरीर से स्वस्थ रह सकते बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा आपने। जैसे अपने भी सर खाने के लिए भी कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। तो हैं। वही है कि एब्सोल्युटली। आप कैसा, आपका चीजों का आप इनटेक हो रहा है, क्योंकि आजकल हमारी मोबाइल की रील, अब तो कह रहे हैं कि अटेंशन स्पैन बिल्कुल। मतलब 1-2 सेकंड का ही रह गया है। पहले हम कहते थे 45 मिनट्स का है, अब 20 मिनट्स का है, उसके बाद हमारा 2-3 सेकंड्स का हमारा अटेंशन स्पैन रह गया है, थैंक्स टू रील्स और जिस सोशल मीडिया। तो यही है कि हम इन चीजों को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में क्या प्रैक्टिस करें। जैसे आपने माइंडफुलनेस की बात करी, या इस तरीके हम्म, से जैसे कोई साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ा, गीता जी, हम्म। भगवत गीता का अध्ययन किया, या जो भी। तो माइंडफुलनेस का और इन सब चीजों से हमारी मेंटल हेल्थ को हम किस तरीके से करते हैं सर, इसका मतलब प्रोसेस कैसे वर्क करता है, अगर आप इस बारे में भी बता पाए तो प्लीज आप बताएं। श्योर। माइंडफुलनेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। असल में क्या है कि पिछले 10-20 साल से वेस्ट में बहुत ट्रेंडी हुआ है, फॉरेन कंट्रीज में माइंडफुलनेस का ना बहुत ट्रेंड हुआ है। लेकिन वास्तव में देखेंगे तो माइंडफुलनेस इंडिया के कोर में है। बचपन में हम कहीं भी जाते थे तो माँ कहती थी ध्यान से जाना, ध्यान से आना, ध्यान से लिखना। ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस, मतलब होश में रहना, वर्तमान में रहना। अब क्या है कि ये सब चीजें हम भूल जाते हैं। आज देखिए जितने रोड रेज हो रहे हैं, या बहुत लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, या शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम अवेयर नहीं रहते, हमारे सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहते। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में रहना। अन्यथा क्या होता है, either we are dwelling in the past or worried about future। या तो हम बीते हुए कल में खोए रहते हैं, या कल में आने वाले कल में खोए रहते हैं। बिल्कुल आज में हम बिल्कुल। कभी जीते ही नहीं, वर्तमान में हम कभी रहते ही नहीं। तो माइंडफुलनेस की एक प्रैक्टिस ये, जब मैं कॉर्पोरेट में हर व्यक्ति को बताता हूँ कि हर 1 घंटे के बाद एक पाउज लीजिए, 1 मिनट का। हम्म, आप आंखें बंद करके या खुली रखते हुए आराम से बैठिए, एंड खुद को ऑब्जर्व कीजिए और सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। तो पहला तो है सिंपली ऑब्जर्व योर ब्रेथ। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ कि नाक के नीचे ऐसे उंगली रखिए एंड फील द टच ऑफ योर ब्रेथ, बिकॉज ये माइंडफुलनेस को थोड़ा सा आपको हेल्प करता है प्रैक्टिस करने में। तीसरा ऑप्शन है डू नथिंग, सिट कंफर्टेबली। घर में है तो पीठ के बल लेट के कर सकते हैं। पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर कोई भी एक हाथ रखिए एंड सिंपली फील द रिदम ऑफ योर मूवमेंट। हम्म, अपने सांसों के रिदम के साथ देखेंगे कि पेट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ आप उंगली रखते हैं तो सांस आ रही है, जा रही है, तो आती हुई श्वास ठंडी थी, जाती हुई श्वास गर्म थी। और फिर डू नथिंग, सिंपली सिट कंफर्टेबली एंड विटनेस योर ब्रेथ। अपने सांसों को देखिए। तो ये छोटा छोटा प्रैक्टिस कोई 1 मिनट भी करे 1 घंटे में, उसकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, मेमोरी लॉस ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, हीलिंग बहुत फास्ट होगी उनकी बॉडी की। और वो हमेशा खुश इंसान रहेंगे, वो स्माइल रहेगी, उनकी उनकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर वरीज ना हमारा पूरा ड्रेन कर देता है एनर्जी, और हमें रिचार्ज बटन पता नहीं है, तो दिस इज रिचार्ज बटन। हाँ समुद्र से कितना बकेट भी पानी ले लें तो समुद्र का पानी कम नहीं होता। तो ब्रह्मांड से जितनी भी हम ऊर्जा ले लें ध्यान के माध्यम से, कम नहीं होता, लेकिन हम रिचार्ज हो जाते हैं। तो वेरी सिंपल। आप वॉकिंग कैन बी ए गुड मेडिटेशन, फूड कैन बी ए गुड मेडिटेशन। आप चलते हैं तो देखिए पहले मेरा कौन सा पैर आगे चलता है ना। आप खाना खाते हैं तो देखिए कैसे आपने आप देखिए उसको, चावल कितना सुंदर लग रहा है, दाल के कलर कितने अच्छे, चटनी कितनी सुंदर लग रही है आज। हम डेली क्या करते हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए हाँ, लॉस्ट रहते थे, उसी में खाते हैं। बिल्कुल। तो दैट, लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है। आप खाने के वक्त तो खाने को देखो, फील करो, एक एक टेस्ट को, टेक्सचर को फील करो, दैट इज मेडिटेशन। दिस इज माइंडफुलनेस। सो वर्तमान में रहने का प्रयास। अभी तक किसी ने कुछ सिखाया नहीं तो हम बेहोशी में जीते हैं, लॉस्ट रहते हैं।
नाउ बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, योर सराउंडिंग्स, योर ब्रेथ, एंड यू आर डन, यू आर सेट। दैट इज माइंडफुलनेस। जो भी करते हैं उसमें होश पूर्वक करना करना, वर्तमान में रहे, दैट इज माइंडफुलनेस। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी इन अ प्रेजेंट। और हमारे तो बचपन से ही हमको ध्यान से सिखाना, ध्यान से करना, तो ये चीजें हैं। तो ये बहुत अच्छे से है। अब ये सब चीजें सर बिल्कुल आपने, तो ये प्रिवेंटिव ही हो जाएगा। तो आगे क्योर में और सहायता मिलेगी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी भी तो। और क्योर होगा तो, अब जैसे आपने और भी बहुत सारी चीजें बताई, तो सर जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सच में ये क्योर होती भी है क्या। तो अगर आप कुछ एक कोई सक्सेस स्टोरी ऐसा कुछ अगर आपको ठीक लगे, कि किसी की प्रिवेसी भी नहीं गड़बड़ हो, लेकिन एक सक्सेस हाँ स्टोरी बताएं कि सच में ये ठीक होती है क्या। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि हमने बचपन से चीजें देखी है, तो वो जो थी ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि हमने तो ये बचपन से देखा है कि इनसे भी कुछ होता है क्या, कि भगवत हाँ। गीता से या भगवान के आगे नमस्कार करने से भी कुछ होता है क्या, क्योंकि ये तो बिल्कुल मम्मी हमारे बचपन से करा रही है। तो बीइंग ए राइट। इंडियन, हम समझ सकते हैं कि हमारे संस्कारों में ये हमारी माँ बाप ने और हमारे पूर्वजों ने ये भरा था। लेकिन इससे भी कोई प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो कि उसके बारे में आप प्लीज बताएं। राइट। एक तो देखिए पूरी दुनिया दीवानी है योग ध्यान की, प्राणायाम जी की। पूरी दुनिया से लोग आज, देखिए मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ गया है इंडिया में। जी पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर सीखने आते हैं, नंबर वन। जी दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने बताया था कि मैंने देखा दुनिया भर के लगभग 80 देशों से लोग हमारे सेंटर्स पे आते रहे हैं, तो मैंने उनको एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग थे जो योगा भी कर रहे, मेडिटेशन भी कर रहे, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे। कारण क्या था कि अगर आप इनपुट नहीं देते हैं, कंटेंट अगर अच्छा नहीं देते हैं, तो आउटपुट कैसे अच्छा होएगा, है ना। तो आप देखिए तो भगवत गीता अपने आप में एक साइकोलॉजी की बुक है, अल्टीमेट साइकोलॉजी बुक है, काउंसलिंग की बुक है, जहां पर अर्जुन पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। साइंटिफिकली आप देखेंगे ना, बॉडी शिवरिंग हो रही है, गांडी उनके सरक रहे हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे, पूरा स्टेट है डिप्रेशन का। वो और एंजाइटी उसमें अटैक, जो सर उसको बोले एंजाइटी अटैक आजकल की लैंग्वेज में। राइट, राइट। फर्स्ट चैप्टर ही उसको बोलते हैं अर्जुन विषाद योग। वह पूरा डिप्रेसिव स्टेट में है। और भगवान उनको बार 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 बार, बहुत सारे डाउट्स है, अर्जुन को लगते नहीं कि मेरी प्रॉब्लम का कोई भी मतलब सॉल्यूशन है। तो हर हर इंडिविजुअल को जो भी डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, उसको लगता है मेरा कुछ नहीं होने वाला। जी लेकिन उसको वही है, घर के लोगों को भी और खुद को भी, उसको उसको ये बताना है कि भैया कुछ नहीं होने वाला, ये तुम मान के बैठ चलो। हम प्रयास करके तो देखे, ट्राई करके तो देखे। हम्म और जादू होता है। मेरे पास तो बहुत सारे केसेस है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डॉक्टर के पास लोग जाते हैं जब बीमार होते हैं तो। और मजेदार बात बताऊं मैं, ये परमात्मा की कृपा है, जब डॉक्टर बीमार पड़ते हैं तो हम लोगों को अप्रोच जी करते हैं। जी जी क्योंकि जी हर जी चीज की दवा नहीं होती जी है ना। जी कुछ जी चीजें जो है आपको कम्युनिकेट करके, कम्युनिकेशन थेरेपी से ठीक की जाती है। एक एमबीबीएस का लड़का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं और ये नहीं बहुत सर। ही कॉन्फिडेंशियल हाँ होता है, मैं बस ऐसा बता रहा हूँ ताकि बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी, इंकरेजमेंट हाँ मिलेगी ये स्टेप जी लेने में। सो वन इंजीनियर गाय एंड वन डॉक्टर एमबीबीएस गाय। सो पहले एक एमबीबीएस 24 साल का लड़का ही कहूंगा, उसने ज्वाइन किया एक कंपनी। और उसको पता चला कि आज एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं। उनके मम्मी पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों वेल टू डू है, बहुत बहुत गुड फैमिली, वेरी डिसेंट फैमिली। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और बेटे की इच्छा थी कि मैं लिटरेचर पढ़ूं, साहित्यकार बनूं। अब क्या हुआ, वेरी टैलेंटेड गाय, ब्रिलियंट शार्प गाय, ठीक है। लेकिन उसका क्या था, कन्फ्लिक्ट वहां शुरू हो गया कि एमबीबीएस के बाद उसे लगा अब तो मैं डॉक्टर हो गया है, कैन डू जॉब। उसने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन थोड़े दिन में उसको पता चला कि एमबीबीएस इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन आज के डेट में। तो आपको एमडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब पापा ने एडमिशन करा दी, पूरा फीस भर दिया। लेकिन जब वो जब मास्टर की जब सिलेबस वगैरह देखी, तो एकदम से डर गया, वो घबरा गया, अरे बाप रे, करे बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाई करी जो मेरा इंटरेस्ट का नहीं था, जी और फिर और पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बिना मैं स्टक। उधर जॉब छोड़ दिया उसने कि जी मुझे पढ़ाई करनी है। पापा ने एडमिशन ले ली, तो फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था तो फीस बहुत हाँ ज्यादा थी। इसको पढ़ाई से डर लगा, तो एकदम से स्टक हो गया ये। हम्म तो उसकी सुसाइडल टेंडेंसी ये थी कि पहले तो उनको हमने कहा कि आप इसको योगा मेडिटेशन ज्वाइन कराइए। उन्होंने फीस भी भर दी हमारे सेंटर पे। 2-3 दिन आया, मैंने कहा कि अकेले शायद अभी स्टेबल नहीं है, तो आपको भी आना पड़ेगा। मैंने पेरेंट्स को भी बताया, और वो बच्चे के लिए, एक इकलौता बच्चा बेचारा, जी क्या मरता क्या नहीं जी चलता, वो साथ में आने लगे। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे योगा नहीं करना है। अब आप फोर्सफुली तो योगा करा नहीं सकते। तो मैंने कहा कि देखो, फिर ना इनको थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है।
ठीक है, बट ये था कि 2-3 दिन में इतना रेपो और ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, मदर का भी और उस बच्चे का भी। उसने कहा ठीक है, मैं ये तो करूंगा। मैंने कहा आप ज्यादा लंबा नहीं, आप कुछ हमारे सेशंस होते हैं, वैसे 25 डेज का रहता है, बट आप कुछ सेशंस कीजिए। वो आया, कैसे भी कैसे करके, कैसे आता रहा आता रहा आता रहा, और आज की डेट में उसने एमडी भी कर ली है, बिल्कुल शाबाश! क्योर है वो। अच्छा जॉब कर रहा है। मैंने उसको सिंपल सी बात बताई, तुम्हारा प्रोफेशन अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। तुम पर्सनल लाइफ में जब भी वीकेंड्स है, छुट्टी है, उसमें तुम लिटरेचर वगैरह देखो, बाकी हुँ। समय तुम्हारा प्रोफेशन करो, सो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो मतलब एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे केसेस है, टाइम कम है इसलिए मैं और केसेस अभी नहीं, नहीं, डिस्कस बहुत, नहीं कर बहुत पाऊंगा, सही कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम सर। देखेंगे। इट्स सो मोटिवेटिंग, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आजकल के बच्चों के लिए ही कि वो बच्चों को आगे फ्यूचर है। तो हम तो हैं ही, लेकिन हमारे बच्चों के लिए भी हम उनको कैसे गाइड करें। तो जैसे हम एक करियर काउंसलर के पास जाते हैं, ऐसे ही अगर एक मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास जाएँ, तो वो अपनी लाइफ में, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा सर, तो वो और ग्रो करेंगे और दे कैन एब्सोल्युटली। रिकॉग्नाइज़ देयरसेल्फ मोर इन अ बेटर वे कि हाँ, यस। व्हाट इज़ माय पोटेंशियल एंड हाउ कैन आई गो इन दिस फील्ड, हाउ फार आई कैन गो, कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो भी तो सर, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छा एक टेस्टिमोनी बताई। तो उससे हमको यही है कि बच्चों को दोनों चीज़ों को, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्दी बने, वेल्दी बने, लेकिन मेंटल लेवल पर हम नहीं ध्यान दे पाते, क्योंकि आजकल के माँ-बाप भी बहुत बिज़ी होते हैं, नहीं होता टाइम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। तो यही आपने ये बहुत अच्छा-सा सब बताया। सर, और एक चीज़ ये और, क्योंकि आजकल को सबको चाहिए कि रिसर्च और एडवांसमेंट क्या हो रहे हैं इसमें। तो क्या हम इस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट चीज़ों को क्या अपनी इस चीज़ों में जोड़ रहे हैं मेंटल हेल्थ वेलनेस में, रिलेशनशिप में, ताकि हम इन चीज़ों को अपने अपग्रेड और अपडेटेड में कैसे इन चीज़ों को इंक्लूड कर पाएँ? वास्तव में है क्या कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहयोग है मेंटल हेल्थ रिसर्च में और हुँ। बाकी कॉमन वेलबींग में। लेकिन ये जो इमोशनल हेल्थ है ना, उसमें अभी भी टेक्नोलॉजी बहुत कुछ नहीं कर जी। पाएगी, और आगे भी शायद बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगी। हम लोग इंसान है, मशीन नहीं। तो अपनी मशीन की ना लिमिटेशन है, ठीक है ना। वो हमारी बहुत लाइफ को, हम हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर दिया है। लेकिन ये जो मेन टू मेन टच है ना, अब क्या है, जब भी हम वन ऑन वन बातें करते हैं, तो वो अपनी कोर इश्यूज, और अक्सर हम प्रोबिंग करते हैं बचपन से। जैसे मान लीजिए किसी को छिपकली से डर लगता है, बचपन में कभी काट लिया, वो जो बहुत छोटे थे वो, अब वो 40 साल के हो गए, लेकिन यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग हो गई छिपकली, जबकि वो बड़े हो गए हैं। उस तरह से बहुत सारे, बिल्ली से डरना, बहुत सारी फोबिया इससे प्रोग्राम हो जाती है। तो हम बचपन से लेकर उनकी प्रोबिंग करके, जो भी गलत प्रोग्रामिंग हो गई है ना, जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं तो उसको इरेजर से डिलीट कर सकते हैं अगर जी। वो गलत लिख गया है, तो वैसे हम माइंड पे उसको डिलीट करते हैं, वाओ! ठीक है ना। और फिर उनको नया इम्प्रिंट करते हैं, जिसको रिप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जी, बोलते हैं। जी, 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 बहुत तो बढ़िया। ये इसमें टेक्नोलॉजी की थोड़ी लिमिटेशंस है, इसमें ना फीलिंग्स को समझना। मशीन आपके बहुत सारे, हो सकता है आगे बहुत एडवांसमेंट हो जाए उस चीज में, बट ये जो आमने सामने बैठ के जो आप एनर्जी रीड कर सकते हैं, फीलिंग्स रीड कर सकते हैं, पास्ट में कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से लोग डरते हैं, डिप्रेशन में चले गए, है ना, बहुत सारी चीजें आप देखिए ना। हर एक साल कितने सारे सुसाइडल केसेस हो रहे हैं जी, कॉलेजेस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप्स, जी, यंगस्टर भी और जी, हर एज ग्रुप के, जी, अनफॉर्चुनेटली। जी, तो जी, कहने जी। का मतलब ना, एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, एज ए ग्लोबल फैमिली, हम सबको ना इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सके। टचवुड, भगवान की कृपा ही करने कराने वाला परमात्मा होता है, हम लोग माध्यम बनते हैं। बहुत सारी जिंदगियां जब बचती है, बहुत सारे तलाक के केसेस जब बच जाते हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस जब ठीक हो जाते हैं, 15-15 साल से माँ और बेटी में बात नहीं, पिता और बेटे में बात नहीं हो रही, और वो सब जब एक दूसरे को गले लगाते हैं, फिर गले मिलके खूब रोते हैं और रिग्रेट करते हैं कि हम क्यों इस ब्यूटीफुल लाइफ को रिग्रेट में और ग्रज में वेस्ट कर रहे थे, तो जी, सुकून मिलता है। और इसलिए हमने कोर्सेज तैयार करी। मुझे पता है कि इतनी संख्या है, अकेले हम नहीं सब लोगों को जी, सेव कर पाएंगे, जी। बचा पाएंगे। इसलिए हमारे कोर्सेज बनाए हम लोग, और लाइफ कोर्सेज वगैरह बनाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह है हमारे। तो उसमें हम और लोगों को जोड़ते हैं, ताकि और जिंदगी बचाई जा सके। ये मेरा मिशन है एक तरीके से। बहुत, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से बताई और बहुत ईज़ी लैंग्वेज में, कि एक नॉर्मल बंदे को भी कैसे समझ में आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेक्निकलिटीज़ में ही बंदा फँस के थोड़ा-सा वो हेजिटेट करता है, और ट्रू। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो हेजिटेशन नहीं होता है, कि आप नॉक ट्रू। कीजिए, दरवाज़ा खुलेगा। कभी ना कभी एब्सोल्युटली। खुलेगा, एटलीस्ट ये नहीं खुलेगा तो दूसरा खुलेगा। सो एटलीस्ट यस। नॉक द डोर, एनीबॉडी, मतलब कभी तो आंसर करेंगे ही।
तो वही है। यस। तो सर अब हम अपने पॉडकास्ट के एंड पर हैं, तो कुछ अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहें मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप में, वेलनेस में, तो प्लीज़ आप बताएँ? हाँ, उसमें ना एक मैं 4S टिप देता हूँ, 4S, प्लीज़, फोर प्लीज़ सर। एस है ना। हुँ, तो पहला ऐसा हमारा स्वाध्याय, हाँ, दूसरा है सत्संग, तीसरा है साधना, चौथा है सेवा। तो कई लोग सुनेंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ी ऊंची प्रवचन की बातें हो गई, मेरे डे टू डे लाइफ में कैसा रिलेवेंस है इसका। बट ये बहुत साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि ये हमारा विज्ञान है, इसको हम बहुत सरल जी। तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो स्वाध्याय का मतलब डेवलप ए हैबिट टू रीड सेल्फ हेल्प बुक्स लाइक भगवत गीता। हुँ, एक आदत बना ले, जैसे हम हमारी कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत होती है, जी। चाहे हम ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े। तो वो पढ़ने की आदत ये बनाए कि हम ऐसी चीजें जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो, जो हमारे माइंड को, बॉडी को, रिलेशनशिप को हेल्दी बनाता हो, ऐसे मोटिवेशनल चीजें, ऐसे पॉजिटिव कंटेंट हमें रीड करना चाहिए। दैट इज स्वाध्याय। सत्संग इज ट्राई टू एसोसिएट विथ लाइक माइंडेड पॉजिटिव पीपल। जैसे कोई भी बहुत सारी संस्थानें हैं जहाँ पर वीक में आप एक बार जाइए, कुछ सेवा भी कीजिए, वहां पर लोगों से मिलिए, उनका बिहेवियर मैनेजमेंट सीखिए, उनसे लव सीखिए, उससे उनका 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 सेवा भाव सीखिए। और कई सारी चीजें क्या है कि केवल पढ़ के बात समझ में नहीं आती, फिर तो स्कूल कॉलेज क्यों खुलते। तो केवल पढ़ने तक सीमित मत रखिए। कुछ मास्टर्स है, गुरु है, मेंटर्स है, या ग्रुप ऑफ मोटिवेशनल पीपल है, उनसे कम से कम वीक में एक दिन ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्ट कीजिए। दैट विल हेल्प यू। थर्ड इज साधना। साधना मतलब जो हमने पढ़ लिया अच्छा, जो हमने सुन लिया और देख लिया अच्छा, अब हम उसको जिएंगे। साधना डजंट मीन ओनली मेडिटेशन, प्राणायाम एंड योगा। साधना मीन्स अ हेल्दी लाइफ, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, कि 24 घंटे अपने लाइफ को, शरीर को, मन को, रिश्ते को कैसे हम हेल्दी रख सके, उसके हुँ, लिए प्रैक्टिकल करना, दैट इज साधना। सेवा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री। जो भी आपने हुँ, पढ़ा, आपने सुना, आपने अपने आप को मजबूत बनाया इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, उससे लोगों की हेल्प करना, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल तो जी जमाने के लिए, लाइक बहुत, दैट। सो बहुत, ब्रिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। ये आपकी लाइफ को पूर्ण करता है, बिल्कुल। पॉजिटिव, मजबूत करता बहुत, बहुत अच्छे से आपने सर ये 4S थ्योरी, तो ये बहुत अच्छे से कि ये कंक्लूड कर लिया आपने, नगेट हमको गोल्डन नगेट दे दिया ये। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया और मेंटल हेल्थ के बारे में एक बहुत सारी चीज़ें हमें मिली, तो हम अपनी सारे व्यूअर्स की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू है। सो थैंक मच। यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस।